हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं। उस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। चैप्टर 4 है ये। देखिए, हो सकता है नई बुक में ये चैप्टर दूसरा चैप्टर हो, लेकिन ये हम पुरानी बुक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर 4 है, ठीक है। ये क्लास 7 की चैप्टर है। ये मैं RS अग्रवाल की बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 54 to 60। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं सारा आपको एग्जाम्पल प्लस जो भी डिफिनेशन वगैरह है सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? देखिए, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल, देखिए, दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5, मतलब एक से लेके इनफाइनाइट नंबर तक हम जहां भी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? दैट ऑल नंबर्स इज कॉल्ड टू बी द नेचुरल नंबर। जो भी नंबर हम लिखते हैं ये सब क्या है? 4 5 6, ये क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? देखिए, ये तो नेचुरल नंबर रहेगा। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग बाय जीरो, जीरो के साथ जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर में क्या है? सबको, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया, तो ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर बन गया। ओके, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, हालांकि ये सब कुछ मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में भी इन सब का बहुत महत्व है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब देख लीजिए। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स, देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स, यू कैन से ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स, बट हियर इंटीजर्स इज ऑफ टू टाइप। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव में क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। निगेटिव में क्या है? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। जीरो भी क्या है? जीरो भी एक इंटीजर्स है। जीरो भी क्या है? जीरो इज आल्सो अ इंटीजर। इट इज नॉट पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, ठीक है। ना तो ये पॉजिटिव है, ना तो ये निगेटिव है। पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, लेकिन जीरो इंटीजर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर। देखिए, फैक्टर क्या होता है? जब कोई भी अंक को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखते हैं, तो वहां पे क्या होता है? Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q हमारा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? उसे हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसी के टर्म में आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाउ कम आवर टॉपिक केम हियर, दैट इज रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, देखिए, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये भी P/Q के रूप में इसको हम अगर लिखें तो यहां पर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। देखिए, सभी नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर है। 1 क्या है? रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। जीरो क्या है? जीरो इज आल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट 0/1, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब जीरो ही आएगा। ये हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको 0/1 को भी हम लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, इसलिए जीरो क्या है? जीरो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं तो रैशनल नंबर, देखिए, हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक होता है निगेटिव रैशनल नंबर। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल जैसे 2/5 -2/-5 6/-8, ठीक है। ये सारे क्या है? सॉरी, यहां माइनस रहेगा, ठीक है। ये सारे क्या है? ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? अगर इसको हम ले लें -2/3 -7/8, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको?
8 अपॉन -7, ठीक है। मतलब अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक माइनस है कोई भी, ठीक है, तो वो हमारा निगेटिव इंटीजर रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ऊपर या नीचे दोनों निगेटिव है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये सारा था रेशनल नंबर्स में कुछ इंट्रोडक्शन, जिसको जान लेना बहुत ही जरूरी था। इसी के बेस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सवाल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर होता चले, ठीक है। साथ में आपका डाउट भी क्लियर करते चलेंगे। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं आपको सारा क्लू दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज जब भी आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे और आप इसको देखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं, 4/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन में भी आपको बताया जा चुका है, यहां पे मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं। दिस इज आवर रैशनल नंबर, ठीक है। वी हैव टू राइट 4 रैशनल नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस रैशनल नंबर। इसके इक्विवेलेंट हमको 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा कितना आ गया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ठीक है। सेम प्रोसेस हम फिर करेंगे, 4/3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर अगेन यही प्रोसेस करेंगे, 4/3 इंटू 4 इंटू 4, 16/12 हो जाएगा। एक नंबर और ले लेते हैं, 4/3 इंटू 5 इज इक्वल टू 20/15, ठीक है। तो देखिए दिस एंड दिस, ठीक है, एंड दिस ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ऑल रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये सारे क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं 12/9, तो कैसे हम बताएंगे कि 4/3 के इक्विवेलेंट है, कैसे बताएंगे कि ये इक्विवेलेंट है, बताइए, इक्विवेलेंट है, कैसे हम बताएंगे। देखिए 12/9 को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू आवर आंसर इज 4/3। तो देखिए 4/3 आ गया। इसको ले लें 20/15, इसको भी अगर हम कट करेंगे तो किससे कटेगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। देखिए यहाँ भी 4/3 आ गया। तो हम इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सारा हमारा जो है 4/3 ही आएगा। गॉट इट। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं निगेटिव इंटीजर्स का, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे इक्विवेलेंट आपको बताया जा रहा है कि रैशनल नंबर्स कैसे इक्विवेलेंट बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। चलिए मैं एक ले लेता हूं आपको, 5/7। देखिए 5/7 को इक्विवेलेंट बनाना है, कैसे हम बनाएंगे। देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस है, 5/-7। अब यहां भी सेम प्रक्रिया हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट देखिए 5/-7 इंटू 2, जिसका मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे उसी नंबर का सेम मल्टीप्लाई जो है न्यूमरेटर में कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10, 6 2 जा 7 2 जा 14। एक नंबर ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं 5/-7, यहाँ पे 3 का कर लीजिए, यहाँ भी 3 का कर लीजिए, 5 3 जा 15 अपॉन 7 3 जा 21, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। 2 नंबर हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग 2 नंबर और निकालते हैं, 5 इंटू 4 20/28, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ 4 है तो यहाँ 5 भी लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ कोई और नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो नंबर ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम होना चाहिए। सपोज दैट हमने यहाँ 7 ले लिया तो यहाँ भी 7 ले लेंगे, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये नंबर एंड दिस इज योर क्वेश्चन, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। गॉट इट। देखिए
अगर इसको हम ले लेते हैं, यहाँ हम अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, तो ये देखिए 7 से अगर इसको हम काटे हैं, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो ये हमारा आ जाएगा 5/-7। देखिए ये हमारा आ गया, यही हमारा क्वेश्चन था। इट मीन्स दिस ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ये सवाल आता रहता है आप लोग के लेवल में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, दैट इज एक्सप्रेस -5/13। लेट मी राइट द क्वेश्चन। Express 5/13, express -5/13 as a rational number, as a rational number, as a rational number with positive numerator, with positive numerator, विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -5 अपन यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, -5/13 एज अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है, दिखाना है विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वह पॉजिटिव होना चाहिए। वेरी सिंपल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर यहां माइनस है, अगर ये प्लस रहता तो ये पूछता ही नहीं इसको पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, चूंकि यहां पे माइनस है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5/-13। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां न्यूमरेटर पूछा गया है केवल कि न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हियर आवर न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, तो वी कैन राइट हियर 5/-13। दिस इज आवर आंसर, 5/-13। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारा न्यूमरेटर यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यही पूछा था यहाँ पे पॉजिटिव न्यूमरेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस -4/7, एक्सप्रेस -4/7 as a rational number, as a rational number, as a rational number with देखिए अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -12, न्यूमरेटर इज इक्वल टू -12। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 20, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक्सप्रेस -4/7 एज अ रैशनल नंबर विथ, ठीक है, जो हमारा -4/7 है, यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं, -4/7, इसको हमको जो रैशनल नंबर में बदलना है। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, -12 होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, -12। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा कहाँ है, ये है, ये हमारा न्यूमरेटर है। ठीक है, तो इसमें हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा 12 आ जाए, ये हमारा 12 आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस है तो ये हमारा माइनस ही आएगा, तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हमने ऊपर 3 ले लिया तो नीचे भी 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -12/21। अब देखिए यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या आ गया, -12 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह इसको ले लेते हैं, देखिए यहां पर क्या करना है, -4/7, न्यूमरेटर कितना लाना है, 20, न्यूमरेटर कितना लाना है, 20 लाना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि 20 आ जाए, तो 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे यहाँ पे 4 5 जा 20 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ 7 5 जा 35 आ गया। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 पूछा है, लेकिन जब -4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। क्या आएगा, -20 आएगा। इसलिए हम यहाँ पे -5 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस हमारे यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे भी -5 का करेंगे और यहाँ पे -35 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया, न्यूमरेटर 20
आ गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज 4A में दिए गए हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक एक चीज यहां पर समझ लीजिए, समझते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सप्रेस, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। एक्सप्रेस -3/8 एज a rational number with ठीक है, अब यहां हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले न्यूमरेटर को चेंज करना था। यहां हम लोग पढ़ेंगे डिनोमिनेटर को चेंज करना है। विथ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 32 और यहां पे दूसरा हमारा है डिनोमिनेटर -40, दूसरा हमारा है डिनोमिनेटर इज इक्वल टू -40। अब देखिए यहां पर भी वही सेम चीज है, सेम कंडीशंस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको लिखना है एज इट इज 3/8 आपने लिख दिया। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर कितना लाना है, डिनोमिनेटर हमारा नीचे 32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई, देखिए जिसका पूछेगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि हमारा डिनोमिनेटर पूछा है तो हम 3 के लिए परेशान है ना, गलत हो जाएगा। आप 8 के लिए परेशान होइए, 8 के पीछे जाइए और 8 का टेबल पढ़िए कि 32 आ जाए। तो 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 32 आ जाएगा। 8 4 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं -3/8, यहाँ भी हमको डिनोमिनेटर लाना है -40। अब देखिए माइनस लाना है तो यहाँ पे हम माइनस रख देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस में करेंगे तभी माइनस आएगा। तो फिर कितना का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में बताइए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो यहाँ भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 5 जे 15, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो ये हमारा हो गया 15/14। दिस इज आवर आंसर। ओके, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यू ऑल आर गॉट दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस -36/48 एज a rational number with denominator 4 with denominator is equal to 4। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा 4 होना चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसको जो है रैशनल नंबर में चेंज करिए कि हमारा डिनोमिनेटर 4 आ जाए। देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी है, 36/48। यहां हमारा क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहां उल्टा हो गया कंडीशन, यहां कंडीशन उल्टा हो गया। अब आप 4 का टेबल पढ़िए कि हमारा 48 आ जाए। भाई ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे से हम टेबल पढ़ेंगे। तो 4 का टेबल पढ़िए 48 आ जाए, तो हम कितनी बार में ले आएंगे बताइए, 12 बार में जाएगा। सॉरी कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो यहां पे हम डिवाइड कर देंगे 12 बार में। 12 4 जा 48 होता है, तो यहां 12 से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो जितने से हम नीचे डिवाइड करेंगे उतने ही से हम ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 12 टेबल पढ़े हैं, 12 3 जा 36, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ हो गया 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। डिनोमिनेटर हमारा 4 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे हम लोग अगले क्वेश्चन चलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, मैं पीछे बता भी चुका हूं, एक बार फिर बताने की कोशिश कर देता हूं। देखिए यहां स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है
कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं या इसको रेड्यूस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड्यूस फॉर्म भी बोलते हैं। रेड्यूस का मतलब क्या होता है? इसको सिंप्लीफाई करिए, आप छोटे से छोटे नंबर में दोनों का एचसीएफ लेके उसे डिवाइड कर दीजिए, तो वो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज दैट 22/55 ये हमने ले लिया, ठीक है। तो वह कौन सी नंबर से हम डिवाइड कर दें कि हमारा छोटा हो? 11 से कर दें, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2/5 हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्या हो गया बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, -32/40। अगर इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है बेटा, तो क्या करेंगे? देखिए, इसको हम कौन से नंबर, दोनों का हम अगर एचसीएफ ले तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 5 जा 40, ठीक है, 8 4 जा 32, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -4/5, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। अगर इसको आप ऐसे नहीं करना है, एचसीएफ नहीं लेना है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं /40। इसको हम छोटे से नंबर से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 6 जा 12, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो हमारा ओवरऑल क्या हो गया? -4/5। अब ये हमारा नंबर किसी से नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा दोनों नंबर, ठीक है, और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर सेम आ गया। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है या जो क्वेश्चन का प्रकार है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बेटा जो हमारा एक्सरसाइज है 4A, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, सारा एग्जाम्पल मैं आपको उसी के लिए दे रहा हूं ताकि आप लोग ये एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है, और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो है, सो दैट -15/18, अगला क्वेश्चन, सो दैट -15/18 एंड 5/-6 and 5/-6 are equivalent rational number, are equivalent rational number। देखिए हमको यहाँ पे शो करना है कि ये दोनों हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो इक्विवेलेंट के लिए मैं आपको पीछे बता चुका हूं, देखिए फ्रैक्शन में 15/18 और यहाँ पे लिख देंगे 5/6। पहला तरीका तो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यही सिंपलेस्ट तरीका। देखिए इंटू -6, यहाँ पे लिख देते हैं 5 × 18, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, 15 6 जा 90 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 18 × 5 90 हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे दोनों को क्या कर लिए? इक्वल कर लिए, 90 = 90 आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -15/18 इज इक्वल टू 5/-6, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं, दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। दोनों क्या है? एक दूसरे के समान है, बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा हट के है, ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल बच्चों आता है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लोग पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए, गॉट इट। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड x सच दैट, एक क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है एक्सरसाइज में, फाइंड x सच दैट, देखिए सच दैट 7/-3 इज इक्वल टू x/6। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें हमको x निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ सीधे सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 इधर आ जाएगा 6, यहाँ पे हमारा x × 3 आ जाएगा, ठीक है, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको इधर लिख देते हैं x × -3
इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इधर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 अपॉन -3 अपॉन -3। ठीक है, अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 14 अपॉन -1। ठीक है, 14 अपॉन -1 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे -1, यहाँ पे माइनस कर देंगे -1, तो ये हमारा आ जाएगा -14 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग -14 भी लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं, -3 अपॉन 8 एंड x अपॉन 24 x अपॉन -24। ठीक है, देखिए यहां पर भी वही चीज करेंगे, -3 इंटू -24 हो जाएगा इज इक्वल टू x इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर रहने दीजिए इसको, -3 इंटू -24 अपॉन 8 कर दीजिए, x को यहीं रहने दीजिए, 8 3 जा 24। देखिए अब -3 हो गया, ये -3 हो गया, माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x को इधर ले आएंगे, x इज इक्वल टू 9, ये हमारा क्या हो गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x को भी यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज बस इतना ही हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे नंबर लाइन की तरफ। ठीक है, और कैसे हम लोग रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू बेटा।